प्यारे बच्चों, आज 8वीं कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का इंग्लिश की कक्षा में स्वागत वेलकम। प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश विषय में करेंगे द ट्रेजर विजन। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, एवरी चाइल्ड इज़ ए पोटेंशियल अचीवर एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर आर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। प्रत्येक बच्चे में कुछ प्राप्त करने की विशेष खासियत होती है, कुछ विशेष बात होती है। एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, उनमें विशेष पोटेंशियल, एक ताकत होती है। एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर आर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। और दूसरे बच्चों की अपेक्षा उसमें सीखने की जो का तरीका है, स्टाइल है, वो अलग होता है। एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और उसकी रुचि जो है उस क्षेत्र में भी वो अलग होता है, विभिन्न अलग प्रकार का होता है। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज। आपने जो नीचे दिया हुआ साक्षात्कार है, इंटरव्यू बोलते हैं साक्षात्कार को, वो पढ़ें। इट इज़ बेस्ड ऑन ए कन्वर्सेशन बिटवीन Mrs. Bela Raja, editor of Sparsh, a newsletter from the resource center. यह it is on a based conversation. यह एक बातचीत है between Mrs. Bela Raja, editor of Sparsh. बेला राजा नाम की संपादिका जो स्पर्श नाम की जो पत्रिका है उसकी, एंड ए न्यूज़ लेटर फ्रॉम द रिसोर्स सेंटर, और जो रिसोर्स सेंटर है, स्रोत केंद्र है, उसके बीच का जो एक इंटरव्यू है, द वैली स्कूल बेंगलोर, जो कि बेंगलोर के वैली स्कूल में है। एंड मिसिज हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, मिस्टर हफीज़ और श्रीमान हफीज़ एक कॉन्ट्रैक्टर है। वन ऑफ इंडियाज़ लीडिंग आर्किटेक्ट, जो कि भारत के अग्रणी आर्किटेक्ट में से एक है, महत्वपूर्ण है। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वाज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर एक नाराज़, अनहैप्पी होता है प्यारे बच्चों नाराज़, एक नाराज़, स्कूल में जाने से नाराज़ लड़का है। ही लव डूइंग थिंग बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग। वह पर उसकी जो मैकेनिकल सीख है, जो तकनीकी सीखने की जो सीख में उसकी रुचि नहीं है। डिटेस्टेड मीन्स प्यारे बच्चों में लिखा है, डिटेस्टेड मीन अरुचि होना, यानी रुचि नहीं होना, अभी रुचि नहीं है। मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स, और जो गणित है उसने उसको कंपकपी चढ़ा दी है। वट हिज प्रिंसिपल वंस सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। एक बार उसके प्रधानाचार्य द्वारा जो उसके साथ जो बातचीत हुई उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, गहरा क्या प्रभाव पड़ा। HE आई यूज़ टू हैव द टेरिबल नाइट मेयर। मुझे हमेशा रात को भयानक सपने आते थे। ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 or 5 years इट सीम्स टू हैव डिसपियर्ड। केवल अब 4 या 5 वर्ष से ये, ओवर मीन्स ख़त्म हो जाना, ये आने बंद हो गए हैं। इट सीम्स टू हैव डिसअपियर्ड, ऐसा लगता है ये कहीं अदृश्य हो गए हैं, छिप गए हैं। डिसअपियर मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है, अदृश्य होना, छिप जाना। BR वट नाइट मेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ। आप रात को जो टेरिबल नाइट मेयर है, यानी कि भयानक सपने हैं, डरावने सपने हैं, आप उनके बारे में बातें कर रहे हैं। एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ, और अब तुम ये बात क्यों कहते हैं कि वो अदृश्य हो गए हैं, छिप गए हैं। HC बोलता है आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइट मेयर अबाउट अपियरिंग फॉर ए मैथ एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग। आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइट मेयर अबाउट अपियरिंग फॉर ए मैथ एग्जामिनेशन। ये मुझे डरावने जो सपने हैं लगातार तब आते जब गणित विषय की परीक्षा होती थी। वेयर आई
डिड नॉट नो एनीथिंग, जिसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं था, मैं कुछ भी नहीं जानता था। नाउ द साइकी मस्ट हैव फॉरगॉटन ओवर इट। अब जो साइकी, प्यारे बच्चों, जो साइकी मीन्स क्या होता है? मनोदशा। अब उसने मेरी मनोदशा पूरी तरह से बदल दी है। मस्ट हैव गोटन ओवर इट, और जो कि पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। I don't have think about education and there is absolutely no time to get nightmare। अब मुझे पढ़ने, शिक्षा के बारे में कोई विचार नहीं होता, कोई सोच नहीं होती, उसके बारे में कोई चिंता नहीं होती। एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली मीन्स, प्यारे बच्चों, पूर्णतः। एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर, और अब मुझे पूर्णतः रात को जो डरावने भयभीत सपने आते थे वो बंद हो गए हैं, वो नहीं आते। वी आर टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। आप हमें ताज़ा तरीन जो याद है स्कूल की, कुछ वो बताइए। एच इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वाज अ गुड स्टूडेंट। प्रथम और द्वितीय वर्ष में, यानी पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में, मैं एक बहुत अच्छा विद्यार्थी था। आफ्टर आई रीच्ड द थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं तीसरी कक्षा में गया, पढ़ा, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। मैं सामान्यतः यानी सरलतः मेरा जो रुचि थी पढ़ाई में वो ख़त्म हो गई थी। एंड नेवर स्टडीड, और उसके बाद में कभी नहीं पढ़ा, उसके बारे में मैंने कोई विचार भी नहीं किया। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, और मुझे खेलों में ज़्यादा रुचि हो गई थी। रनिंग अराउंड, प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स, यानी कि मेरी रुचि किस में हो गई थी? रनिंग अराउंड, यानी चारों ओर दौड़ना, भागना, प्लेइंग जोक्स, मजाक करना, एंड प्रैंक्स ऑन अदर्स, और दूसरों के ऊपर हठखेलियाँ लगाना, दूसरों के का मजाक करना, ये मेरी आदत हो गई थी, वो मेरी रुचि बन गई थी। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स। कॉपी मीन्स, प्यारे बच्चों, क्या होता है? कॉपी मीन्स होता है नकल करना। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स, और मैं परीक्षा के दिनों में क्या करता था? नकल कर लिया करता था। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी। आई वुड ट्राई, मैं प्रयास करता, कोशिश करता था, टू गेट होल्ड ऑफ एग्जामिनेशन पेपर, कि मुझे कहीं से वो प्रश्न पत्र मिल जाए। दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी, मैं उसे तैयार कर लेता था, उसे पढ़ता था। एज, क्योंकि आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स, मुझे वो चीज़ें याद नहीं थी। दैट हैड बीन टॉट मी इन क्लास, जो मुझे क्लास में पढ़ाई जाती थी, जो मुझे क्लास में पढ़ाई जाती थी वो चीज़ें मुझे याद नहीं थी, रहती थी। हाउ एवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाई माई प्रिंसिपल चेंज माई लाइफ। यद्यपि, तथापि, जबकि, बाद में हमारे प्रधानाचार्य द्वारा बोला गया एक वाक्य, उसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। व्हेन आई अप्रोच्ड माई 11th क्लास स्टैंडर्ड, जब मैं 11वीं कक्षा में पहुंचा, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, प्रधानाचार्य ने, प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, लुक हियर सन, प्यारे बच्चों, प्यारे बेटे, यहाँ देखो, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, मैं तुम्हें प्रतिदिन से, हर रोज़ से तुम्हें देखता हूँ, जानता हूँ। यू आर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हैं। बट यू नेवर स्टडीड, लेकिन तुम कभी पढ़े नहीं, पढ़ने की ओर ध्यान नहीं दिया। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, आज से मैं तुम्हारी और विशेष ध्यान दूंगा। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ। नाउ, अब आई कैन लॉन्गर टेक केयर ऑफ, मैं लंबे समय से तुम्हारा ध्यान मैंने दिया, सो यू डू इट योर सेल्फ, इसलिए आप इसको अब स्वयं खुद करें। ही टॉक्ड मी फॉर 5 मिनट्स, उसने मेरे साथ 5 मिनट तक बात की। यू डोंट हैव योर फादर, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा ध्यान रखा या नहीं। योर मदर हैज़ वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल योर फीस एंड दीज ईयर्स, बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स।
तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा ध्यान रखा या नहीं, लेकिन तुम्हारी माताजी ने मेहनत की, परिश्रम किया और उसने तुम्हारा पालन पोषण किया और तुम्हारे जो सारे फीस हैं वो दिए। बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स, लेकिन तुमने आज तक खेल ही खेले हैं। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, अब तुम्हारे पास पढ़ने का अवसर हैं, आप उन अवसरों का फ़ायदा उठाइए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइज टू द ओकेज़न, राइज टू द ओकेज़न मीन्स क्या होता है? अवसर का लाभ उठाना। राइज टू द ओकेज़न मीन्स क्या होता है? अवसर का लाभ उठाना, पढ़ने का जो मौका है, अवसर है, उसका लाभ उठाना चाहिए। आई यूज़ टू बी ए वेरी गुड स्पोर्ट्समैन, मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हो। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, मैं कई वर्षों से वरिष्ठ चैम्पियन खेल में रहा हूँ कई वर्षों से। एंड आई आल्सो वाज द क्रिकेट कैप्टन, और मैं क्रिकेट का कप्तान भी था। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम, मैं प्रत्येक गेम खेल लेता था। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट इन टू द फील्ड, लेकिन उसके बाद मैं खेल के मैदान में कभी नहीं गया। तो प्यारे बच्चों, आज का जो पाठ इतना ही करेंगे। इस सब के लिए धन्यवाद। आप इसको ध्यान से पढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। क्या किताब है तुम्हारे पास? इट्स सो हैपन नहीं है? किताब कोई भी नहीं है? इट्स सो हैपन किताब है? हाँ, हमारे पास किताब नहीं है। इट्स सो हैपन है। ठीक है, ताकि हम क्लास में से भेज देंगे इसको। एक आपके सामने बेटा बारिश हो रही है ना, इसलिए नहीं आए, बच्चों तो आना था।